गर्मी के शदीद मौसम में कैसे हम बग़ैर एयर कूलर के या बग़ैर एसी के और बग़ैर पंखे के अपने कमरे को काफ़ी देर तक ठंडा रख सकती हैं, ये देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और भी ऐसी मज़ेदार किस्म की टिप जो आज से पहले किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी मेरी सबसे पहली टिप जो है वो नेल पेंट रिमूवर को लेके है। नेल पेंट से रिलेटेड है कि अक्सर जो है वो हम नेल पे पॉलिश तो लगा लेते हैं लेकिन हमारे पास नेल रिमूवर नहीं होता। फिर हम लोग जाते हैं नेबर से पता करते हैं कि कहीं से हमें नेल रिमूवर मिल जाए, या ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी ऑफ कोर्स नमाज तो कबूल नहीं होती, तो फिर कैसे हम अपनी नेल को उतारें, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी ताकि वो तमाम बहनें जो नेल रिमूवर को लेके जो है वो बैठी हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपने नेल को पॉलिश को रिमूव नहीं कर रही, तो वो किस तरह अपने घर में उतार सकती हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक नेल पॉलिश का यूज़ किया है, नेल पेंट का यूज़ किया है, और ये थोड़ी सी ख़राब भी थी इसलिए थोड़ी सी लगाई है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। उसके बाद आपने ले लेना कोई सा भी बॉडी स्प्रे ले लेना है, परफ्यूम ले लेना है, वो आपने लगा लेना है और कॉटन की वजह से आपने साफ़ कर देना है। जैसे ही आप परफ्यूम से इसका छिड़काव करेंगे, साफ़ करेंगे, तो फ़ौरन से साफ़ हो जाएगा, है ना। अमेजिंग टिप। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी है बॉल पॉइंट के निशान से रिलेटेड। देखिए मैं बॉल पॉइंट से आपके सामने जो है वो लिख रही हूँ, और यहाँ पर मैं इस निशान को, जब हमारे अक्सर जो है स्टूडेंट लोग जो है वो अपने काम कर रहे होते हैं, बॉल पॉइंट के निशान लग जाते हैं, चाहे कपड़े पर लग जाएं या आपकी स्पेशली बॉडी पर लग जाते हैं, स्किन पर, तो एक बार वॉश करने से ये अच्छे तरीके से वॉश नहीं होते, ये निशानात अपने छोड़ जाते हैं। तो आपने लेना है बॉडी स्प्रे और उसको जो है ना आपने अपने बॉडी पर इस तरह अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से इंक बन जाएगी और फ़ौरन से दाग धब्बा निशान दूर हो जाएगा। अगर एक बारी में नहीं हो रहा तो आपने सेकंड टाइम में भी इसका थोड़ा सा स्प्रे कर लेना है। कोई भी स्किन पर अगर आपको किसी भी किस्म की ना एलर्जी हुई है, कोई दाने वगैरह निकले हुए हैं, तो फिर इस टिप का यूज़ ना करें जी। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप के ऊपर। नेक्स्ट टिप मेरी है स्टूडेंट को लेके कि अक्सर जो है ना वो स्टूडेंट पढ़ते रहें और हम लोग हवा के ऊपर, मतलब रूम में पंखा चल रहा होता है। ऑफ कोर्स हर घर में एसी थोड़ी ना लगा होता है कि पंखा जो है वो चल रहा होता है, तो हमारी बुक्स की बार बार पेज इधर हो रहे होते हैं। तो हम क्या करें कि हमने साथ साथ राइट भी करना होता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी बुक भी क्लोज ना हो और हम सुकून से पढ़ लें, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हमारा फोकस इधर उधर हो जाता है और हम पढ़ते नहीं हैं। आपके पास इस तरीके से मार्कर्स वगैरह तो होंगी, हर बच्चे के पास होती हैं, तो आपने अपने पेज कुछ उठाने हैं, इकट्ठे एक पेज नहीं बल्कि कुछ पेज उठाने हैं, और इस तरीके से आपने दोनों तरीके से इस तरह होल्ड कर लेना है। किसी भी किस्म के होल्डर की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कंफर्ट नहीं है, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ पर अपने ये मार्कर को लगा लेना है। बहुत ही अच्छी टिप है। मैं पढ़ाई के दौरान जो है वो इस टिप को लाजमी यूज़ करती हूँ। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती है, माँ बाप पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ राइट करना होता है, तो अब आप आसानी से राइट भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहें आप कर सकते हैं, है ना। अमेजिंग टिप। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ख़वातीन के लिए है कि अक्सर जो है वो हमारी छुरियाँ स्लो हो जाती हैं काम करते करते, और अब छुरियों को तेज़ करवाना होता है। देखिए हर घर में रेता अवेलेबल नहीं होता, सम टाइम हस्बैंड भी अवेलेबल नहीं होते जो मार्केट में इतनी सी बात को लेकर जाएँ, तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता। तो आप अपने घर पर छुरी को कैसे तेज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको टिप बताती हूँ। टिप ये है कि आपके घर में इस तरीके से घड़ा, इसके ऊपर वाला ढक्कन मौजूद होगा। अगर घड़े का बर्तन मौजूद नहीं है तो आपके पास कोई भी मिट्टी का बर्तन होगा, तो आपने इसकी टिप जो है वो इस तरीके से तेज़ कर लेनी है। अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन भी नहीं है तो आप कप का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके घर में रेत की कोई रेतीली सी जगह है तो वहाँ पर भी अपनी छुरी को तेज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी छुरी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। चलती हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी नोट से रिलेटेड है, ये भी बच्चों के रिलेटेड है, बहुत काम आएगी, और ख़ास तौर पर जो बिज़नेस लोग हैं, बिज़नेसमैन हैं, उनसे भी रिलेटेड है, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्या होता है कि हम अक्सर जो है वो नोट्स को फोल्ड करते रहते हैं और हमारे नोट्स बार बार खुल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि मैं अपने तमाम न्यू सब्सक्राइबर का वेरी थैंक यू कर दूँ जिन्होंने रिसेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तमाम न्यू सब्सक्राइबर का मैं वेलकम करती हूँ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का ज़रूर हिस्सा बने, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। खैर नोट्स की बात हो रही थी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नोट्स होते हैं, उनको फ़ोल्ड करना, संभालना, हमारे पास फाइल नहीं होती, उसके लिए हमें रबर बैंड तो चाहिए ही होता है। लेकिन अगर सम टाइम हमारे पास रबर बैंड ना हो तो क्या ऐसा तरीका किया जाए कि हमारे जो पेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो खुले ना। तो आपने इसके लिए करना है जी, पुरानी चूड़ियाँ ले लेनी है। घर में आपके पुरानी चूड़ियाँ तो मौजूद होती ही होंगी, ख़वातीन की मौजूद होती होंगी। आपने इस तरीके से चूड़ी लेनी है और उसको जो है ना वो इसके अंदर डाल देना है। बड़ी आसानी से ये जो है वो डल जाता है, और उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे, एक ही चूड़ी जो है वो आपके होल्ड करने के लिए काफ़ी रहेगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। अगर आपको लगता है नहीं
तो आप 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, वरना 1 इज़ इनफ। तो ये बहुत अच्छी टिप थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है पर्सनली, आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है, रबर बैंड के सहारे नहीं बैठना, बल्कि पुरानी चूड़ियों को इस तरीके से यूज़ करें। जिन्होंने मेरी पुरानी टिप्स की वीडियो नहीं देखी वो भी जाके देख सकते हैं, और ये आसानी से भी आपके रिमूव भी हो जाएंगी। चलती है जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से कंघियों को लेके आया। हम कंघी का यूज़ करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मैली हो जाती हैं, इसके दंदाने इतने ज़्यादा मैले हो जाते हैं, तो हम इसे साफ़ नहीं करते। देखिए, सफाई निस्फ़-ईमान है, अल्लाह ताला साफ़ रहने वाले को पसंद करता है, तो हमें हर चीज़ की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंघी कितनी ख़राब है। अब आपके सामने मैं इसको साफ़ करूँगी। साफ़ आपने करना है, एक सिंपल आपने पानी ले लेना है, छोटी सी कटोरी के अंदर कोई सा भी डिटर्जेंट आपने ऐड कर लेना है। हम लोग ब्राइट का यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे इसकी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बना रही कि आपने ब्राइट ही यूज़ करना है। बस जो बैन प्रोडक्ट नहीं है आप वो यूज़ करें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करें, कोशिश करें इसराइली प्रोडक्ट को बाइकआउट करें। तो जी यहाँ पे आपने उसके बाद कोई सा भी ब्रश ले लेना है, टूथपेस्ट ब्रश जो हम वेस्ट करके फेंक देते हैं, आप फेंकेंगे नहीं, उससे बहुत ही काम लेंगे। इस कंघी के दंदानों को आपने साफ़ करना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तय जमी होती है, मैल जमी होती है, और ये बारीक बारीक होते हैं, ये ऐसे साफ़ नहीं होते। ये काम आप दूसरे ब्रश से भी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे हमारे पास अभी टूथपेस्ट वाला ब्रश जो है वो फ्री नहीं हुआ, तो आप दूसरे वाले ब्रश से भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा सिरंजाम दे सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने जो है उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जाग बनती जाएगी, और सारी की सारी जो है ना चीज़ें साफ़ होती जाएंगी। सर की सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ख़ास तौर पर जब हम एक दूसरे की कंघियाँ लेके यूज़ करते हैं, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट होता है, तब जब दूसरे के सर में जुएँ हों। अभी रिसेंटली मैंने जुओं वाली वीडियो भी अपलोड की है कि इस तरीके के हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं, तो वो मैंने वीडियो डाली थी। उसमें मैं प्रिकॉशन देती कि जानूँ कि जिनके सर में जुएँ हैं ना, वो अपनी बड़ी कंघी और बड़ी कंघी जो भी यूज़ करते हैं वो सेपरेट यूज़ किया करें। जुएँ एक दफ़ा फैल जाएँ तो फिर वो ज़्यादा ही फैल जाती हैं, पूरे घर में फैल जाती हैं, तो कोशिश करें उनकी कंघी भी सेपरेट होनी चाहिए। और ये जर्म्स वगैरह यहाँ पर जितने भी जुएँ वगैरह भी फंसी होंगे आपकी साफ़ हो जाएंगी। वीक में आपने 2 से 3 मरतबा अपनी कंघी को लाजमी साफ़ करना है। ये छोटी सी टिप है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इस इम्पोर्टेंट चीज़ को आपने ज़रूर से अंजाम देना है। आपके सामने मैं दिखाऊंगी किस तरीके से, ये देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे लग रहा है न्यू कंघी आई है। और वो जो ब्लू वाली कंघी है इसके दंदाने थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, जब आपके बाल बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं और फिर भी आप लगे रहे तो कंघी का कुछ हाल इस तरह से हो जाता है। खैर, ये आपको टिप अच्छी लगी होगी। चलते हैं जी अपनी बिंदास नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बड़ी अमेजिंग है, जिसकी वजह से आप आए हैं। अक्सर हमारे रूम में क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा रूम ठंडा रहे, लेकिन हर घर में तो जो है ना एसी मौजूद नहीं होता। नंबर 1 टिप आपने ये करनी है कि आपकी जो विंडो वाला एरिया है उसके आगे कोई चीज़ पड़ी नहीं होनी चाहिए, खाली चीज़ हो। और दूसरी बात यह है कि आपकी क्लोज जो विंडो है वो आपने खोल देनी है। वेंटिलेशन के लिए फुल आपकी वेंटिलेशन होनी चाहिए, चाहे आपका पंखा चल रहा है नहीं चल रहा, सुबह उठते ही आपने अपनी तमाम विंडोज़ को लाजमी खोला करें, और रात सोने से पहले जो है अपनी विंडो को क्लोज़ लाजमी किया करें। ये टिप आपने करनी है। आपको किसी भी किस्म की एयर कूलर की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी किस्म के एसी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको क्या टिप करना पड़ेगी। देखिए, हर घर में, मैं दोबारा बता दूं, एसी मौजूद नहीं होता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हमें बिस्तर पे सोना होता है। आपने ना जो अपने बिस्तरों वाली चादरें यूज़ करते हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं, आपने सिंपल वो चादरें लेनी हैं, उनको उतार लेना है, चाहे आपकी सोफ़े की हों, बेड की हों, जिसकी भी आपने चादरें उतार लेनी है। तो जी उसके बाद आपने बड़ा अमेजिंग सा काम करना है। आपने जो है वो एक टब ले लेना है, वाटर उसमें फिल कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर ठंडा पानी बर्फ़ ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ पंप चला के, मोटर चला के आपने ठंडा पानी फिल कर लेना है। उसके बाद जो आपने चादरें उतारी हैं इस पानी में डिप कर लेनी है, अच्छे तरीके से इसको रख देना है ताकि ये जो है वो बिल्कुल नम आ जाए इसके अंदर, और उसके बाद जो है वो आपने निचोड़ देना है। गाइज़, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपके बिल की बचत होगी। हमारे हबस वाले छोटे छोटे रूम्स होते हैं, आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इर्द गिर्द, तो हम जितना भी पंखा चला लें हमारा घर जो है ना वो बिल्कुल जो है हवादार नहीं होता, उसे गुजारा नहीं होता पंखे से। तो आपने ये काम लाजमी करना है। उसके बाद जो है वो इसको हैंग कर देना है, इन पर्दों को फैला के रख देना है अपने खुले एरिया में। जैसे ही आप इस पर्दों को लटकाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आएगी कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। आप वो देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको हैंग किया है, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये गीला पर्दा जो है वो अब हमें एसी वाला काम देने के लिए काफ़ी है। ये ना सिर्फ अपने पर्दों पर बल्कि अपने सोफ़े की चादरों पर, बेड की चादरों पर, और हर एक की चादरें जहाँ पे आपकी रूम में पड़ी हुई हैं उस पर कर देना है। थोड़ी सी नमी हो जाएगी, लेकिन इससे
जो हवा आएगी वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी आएगी, ये आपने लाजमी करनी है। इससे आपका बिल की बहुत ज़्यादा बचत होगी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये आपको टिप बहुत ही अच्छी लगी होगी। चाहे आपके जो भी पर्दे वगैरह हैं उन पर आपने ये टिप लाजमी अप्लाई करनी है, और मुझे अपनी दुआओं में भी लाजमी याद रखना है और मेरी वीडियो को शेयर भी करना है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम करना चाहूँगी इस हदीस मुबारक के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए कहा तो क़यामत के दिन उस शख्स पर जहन्नम की आग हराम होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।